हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पिछले वर्ष पूछा गया है 2023 में। तो आने वाले जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये प्रश्न। तो आप सभी फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो जब भी हम लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है। कितना है? 3:5। यदि इन संख्याओं का एलसीएम 240 है, मतलब इन दोनों का जो एलसीएम है 240 है, तो दोनों संख्याएं क्या है? देखो, ये एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर संख्या दिया हुआ है और इन दोनों संख्या का एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका होता है फर्स्ट, दो संख्या दिया है तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। जो फर्स्ट संख्या होता है और इंटू सेकंड संख्या के बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट संख्या, तो यहाँ पर फर्स्ट संख्या दिया हुआ है 3, तो 3। सेकंड संख्या कितना दिया है? 5, तो इसके 5 लिख लेते हैं, ठीक है। बराबर एलसीएम कितना दिया हुआ है? 240 इंटू एचसीएफ नहीं दिया हुआ है, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले इससे देखो, इन दोनों से ये कट रहा है। देखो 3 से कट रहा है, 3 8 24, 80 बार में कट रहा है 3 से। तो ये 5 से भी कट रहा है। देखो 5 से 16, 5 से 80, 5 से भी कट गया। बचा क्या? एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर क्या आया? 16। तो बोल रहा है दोनों संख्याएं क्या है? तो दोनों संख्या क्या होगा? पहला संख्या क्या होगा? 16, और इसका अनुपात कितना दे रखा था? पहला का 3 दे रखा था, इस 3 से गुना करेंगे। 16 तिया 48, ठीक है। तो दूसरी क्या होगा? दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या फिर इस 16 को 5 से गुना करेंगे, इंटू 5 बराबर 80, ठीक है। तो क्या आया? 48 और 80। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। एक आया 48 और एक आया 80। तो इन दोनों को देखो आपस में कट रहा है, तो कट रहा है 16 तिया 48, 16 5 80। तो ये क्या हो जाएगा? 3:5। ये भी संख्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अगर रेशो में आंसर दिया है तो रेशो में करो, और अगर इस तरह आंसर दिया है 48 80 तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक कुर्सी का स्टोर कीमत 2000 है और स्टोर द्वारा दी जाने वाली क्रमिक छूट 10% और 15% है, तो कुर्सी के लिए कुल छूट प्रतिशत ज्ञात करें। ये भी एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है, ठीक है। इस प्रश्न को हम दो तरीकों से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका देखो, पहला तरीका क्या है कि यहाँ पर 10% है। मान लो कुर्सी का छूट प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 10% दिया है, छूट दे रहा है, तो कितना परसेंट ले रहा है? 90% ले रहा है, ठीक है। और इंटू का चिन्ह देंगे, फिर बोल रहा है 15% छूट। तो 15% जो छूट दे रहा है तो कितना परसेंट वो ले रहा है? 85%, ठीक है। इंटू में नीचे 100 कर दो। अब देखो इससे कितने बार में कट रहा है? 1 0 1 0, और इस 10 को नहीं करते, अभी इससे गुना कर देते हैं। 9 5 45 का 5 हाथ में, ये 4 9 8 72, 73 74 75 76, इतना आया, ठीक है ना। 9 5 45 का 5 हाथ में 4, 9 8 72, 72 1 73 74 75 76 आया, बटे में 10। इसको करेंगे तो एक घर के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो इतना आया।
इतना को आप 100 से माइनस करेंगे, क्योंकि कुल हमें 100 मानना है। प्रतिशत में अगर कुल मानना है तो हमको 100 मानना है। तो इसको 100 से माइनस करेंगे 76.5 को। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं 100 76.5। यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक जीरो बैठा देते हैं। 10 में 5 जाने से 5, ये बचा 8, एक 9 में 6 जाने से 3, ये बचा 8, इसे 9 पे चलिए 9 में 7 जाने से 2, यानी बराबर कितना आया 23.5। ये मेरा आंसर है। ठीक है, इस तरह बेसी बना सकते हैं, या फिर यहाँ से एक फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड क्या होता है कि एक ट्रिक होता है, फॉर्मूला होता है x + y - x × बटे 100। इससे भी बन सकता है। देखो x का मान रखो 10 और y का मान रखो 15। तो x का मान हम 10 रखें, y का मान कितना रखें 15, माइनस फिर 10 × 15 बटे 100। ठीक है, एक जीरो यहाँ से कटा, एक जीरो यहाँ से कटा। ठीक, तो बचा कितना यहाँ पर 10 और 15 को जोड़ लेते हैं 25 आएगा, और यहाँ पर 15 बचा। ठीक है, -15 बटे में 10 बराबर 25 को अगर 15 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 को अगर 15 से 5 5 0, 2 में 1 जाने से 1। ठीक है, इतना आया। सबसे पहले इसको भागा में बदल लेते हैं। ठीक है, इसको पहले नहीं लिखते, इसको भागा में बदल लेते हैं। यहाँ पर भागा का चिन्ह है, तो इसको एक घर के बाद पॉइंट दे देते हैं, यानी इसको ये जो जीरो है इसके बदले यहाँ क्या आएगा पॉइंट आएगा। पहले भागा का काम होगा, तो 25 में अब 15 जाएगा तो कितना बचेगा 25 मान लो है, नीचे 1.5 है। ठीक है, तो कितना बचेगा 10 में 5 जन से 5, ये बचा 4, 4 में 1 जने से 3, ये बचा 1 13, 4 में 1 जन से 3, ये बचा 23, बचा 23.5, यानी 23.5 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, देखो 23.5 इस मेथड से भी आ रहा है और 23.5 इस मेथड से भी आ रहा है। और एक तीसरा मेथड है, मान लो कि ये 2000 दिया हुआ है और एक पर 10% छूट और एक पर 15% छूट। अब तीसरा मेथड है कि 2000 लिख लो और एक पर 10% छूट, यानी 90% पर वो बेच रहा है। फिर कि 15% छूट, यानी 85% पे बेच रहा है, और परसेंटेज के बदले नीचे में 200 आएगा। इसके परसेंटेज 100, फिर इसका परसेंटेज के लिए 100। यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, फिर यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो। ठीक है, अब इसको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 इंटू 85। इन तीनों को जब गुना करेंगे, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आएगा 15 30। ठीक है, 15 30 आया। ये क्या आया मेरा विक्रमूल आया, और ये कार्यमूल था। तो अब कार्यमूल में विक्रमूल को घटा करेंगे। 2000 में 1530 को अगर घटा करेंगे तो मेरा आएगा 470। ये आया, इतना छूट दे रहा है। ठीक है, इतना 470 रुपये का छूट दे रहा है। तो परसेंटेज छूट बोला है, तो परसेंटेज छूट बराबर 470 को ऊपर में लिखो, इंटू 100 करो और बटे में नीचे कार्यमूल यानी 2000 होगा। तो अब यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, बचा कितना 2। 2 का हम अगर 47 को अगर 2 से भागा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 5 10, 23.5 इसमें से आ रहा है, इस मेथड से। तो आपको जिस मेथड से अच्छा लगे उस मेथड से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया कि अनाज के भंडारण में से 1/8 भाग सड़ा हुआ है और अनाज के भंडारण में अनाज का कितना प्रतिशत सड़ा नहीं है। ये भी SSC GD 13 फरवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 46 दूना 92, फिर 23 दूना 46 और 28 दूना 56। ठीक है,
तो ऊपर में 28 बचा और 5,45,000, दोनों को अगर 28 और 5,45,000 को गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 15,26,0,0,0,0 बटे में 23। अगर ये पूरी संख्या को 23 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा जो आएगा 663, उसके बाद आ जाएगा 478.25, यही मेरा आंसर होगा। ठीक।